जय श्री राम दोस्तों। रामलला हम आ गए, मंदिर यहीं बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। सबसे पहले आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, आप सभी लोगों को मुबारकबाद कि फाइनली बहुत सारे लोगों का जो वनवास है वो खत्म होने वाला है। आज 5 अगस्त 2020 को भगवान राम के मंदिर के निर्माण कार्य का आरंभ होने जा रहा है भूमि पूजन के साथ। बहुत सारे लोगों ने इस मंदिर के बनाने के सपने के पीछे अपना अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया। आज उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने हर दिन भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, भगवान राम का मंदिर वहीं बने जहां पर उन्होंने जन्म लिया था। तो फाइनली यह मंदिर बनने जा रहा है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शायद ही कोई भारतीय हिंदू भारत के अंदर जो रहता हो या भारत के बाहर रहता हो वो 5 अगस्त 2020 की दिनांक को कभी भूल पाएगा, और शायद ही भारत का इतिहास कभी 5 अगस्त 2020 के बिना पूरा हो पाएगा। तो मैं प्रखर श्रीवास्तव इस उपलक्ष्य पर आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कैसा होगा अयोध्या का राम मंदिर। निकल पड़ते हैं आज के सफर पर। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को उस दौर में लेकर जाना चाहता हूं जहां पर ये सब कुछ शुरू हुआ, 1992 में। है कि ये जन्म स्थान है, तो फिर हमको कहने का पूरा हक है कि जहां राम का जन्म हुआ था, जहां राम का जन्म हुआ था, तो दोस्तों 1992 में कहा जाता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब रामलला हम आ गए, मंदिर यहीं बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 1992 जो फोटो आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही है कि किस तरह विवाद होने के बाद भगवान राम को एक छोटे से चबूतरे में, एक टेम्पररी स्ट्रक्चर में रखा गया था और वहाँ पे लोग पूजा अर्चना करते थे। फाइनली अब भगवान राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो रामलला हम आ गए, मंदिर यहीं बनाएंगे। फाइनली भगवान राम की कलयुग की जो वनवास है वो खत्म होती है। भगवान राम ने एक वनवास त्रेता युग में काटा था 14 साल का, मगर ये वनवास थोड़ा लंबा रहा। मगर फाइनली भगवान राम घर को आ गए। आज ही हमारे देश में होली मनाई जाएगी और दिवाली मनाई जाएगी। तो दोस्तों ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा है ये वो बड़ा ग्रेंजर स्ट्रक्चर है, वो मैसिव स्ट्रक्चर है भगवान राम के मंदिर का, जिसके बारे में मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको उस ऐतिहासिक फैसले के बारे में बताना चाहता हूं जो 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट, भारत की सर्वोच्च अदालत ने दिया था। क्योंकि दोस्तों माला कड़ी दर कड़ी जुड़कर बनती है, तो इस कड़ी का जानना भी ज़रूरी है कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने सारे बंद दरवाजों को खोलते हुए भगवान राम के मंदिर के निर्माण कार्य की जो पाथ है उसको पूरा का पूरा फ्री कर दिया था। तो 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये कहा कि जो भी आपका विवादास्पद भूमि है 2.77 एकड़ की, वो ट्रस्ट को हैंडओवर की जा रही है। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये ऑर्डर दिया कि आप एक राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनाएंगे जो कि मंदिर से रिलेटेड सारे के सारे डिसीजन लेगी। कौन कैसे बनेगा, कौन चीफ आर्किटेक्चर होगा, सब कुछ इसको मैनेज करेगी राम जन्मभूमि ट्रस्ट। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा था अपने डिसीजन में, सुप्रीम कोर्ट ने, कि 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाएगी मस्जिद बनाने के लिए। अब दोस्तों शुरू करते हैं उस पूरे के पूरे ग्रेंजर मंदिर के बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको उसके चीफ आर्किटेक्ट से मिलवाता हूं, चंद्रकांत सोमपुरा, द टेम्पल मैन ऑफ इंडिया। इनको टेम्पल मैन इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि सोमपुरा फैमिली पिछले 14 जनरेशन से भारत और भारत के बाहर कई सारे बड़े बड़े मंदिरों के आर्किटेक्ट के तौर पर काम कर चुके हैं। बड़े बड़े मंदिरों का इन्होंने आर्किटेक्चर तैयार किया है। उनमें से कुछ मंदिर तो आपको मतलब बहुत फेमस हैं, लाइक सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, फिर आपका दिलवारा टेम्पल, देन देयर आफ्टर अक्षरधाम टेम्पल। ये सारे के सारे जो टेम्पल हैं ये सोमपुरा फैमिली के डिफरेंट जनरेशन के लोगों ने आर्किटेक्ट किया है। तो दोस्तों इस राम जन्मभूमि की मंदिर के निर्माण कार्य की 1992 में जब शुरुआत हुई थी तो
चंद्रकांत सोमपुरा को ये काम दिया गया था कि आप ही राम जन्मभूमि का पूरा साचा तैयार करेंगे, राम मंदिर का पूरा साचा तैयार करेंगे। मगर नियति को दोस्तों कुछ और मंजूर था। आगे बताता हूं दोस्तों। ये जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं चंद्रकांत सोमपुरा के अगल बगल, बाएं तरफ है दोस्तों निखिल सोमपुरा और दाएं तरफ है दोस्तों आशीष सोमपुरा, ब्लैक कलर की शर्ट पहने हुए। नाउ अब ये दोनों राम मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट हैं और इनके फादर चंद्रकांत सोमपुरा इनको असिस्ट करेंगे घर से बैठे बैठे। क्योंकि दोस्तों हुआ ये कि आशीष सोमपुरा बताते हैं अपने इंटरव्यू में कि 1992 में जब राम जन्मभूमि को बनाने की मुहिम शुरू हुई थी तो विश्व हिंदू परिषद के चीफ अशोक सिंघल ने 1992, अशोक सिंघल का नाम आप सब लोग जानते होंगे क्योंकि इस राम मंदिर को बनाने की मुहिम के पीछे लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, प्रमोद महाजन, मुरली मनोहर जोशी के अलावा अशोक सिंघल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अशोक सिंघल ने चंद्रकांत सोमपुरा को दिल्ली बुलाया और उनके सामने ये बात रखी कि राम जन्मभूमि, राम मंदिर का जो भी आर्किटेक्ट है, जो भी आर्किटेक्चर है वो आप तैयार करेंगे और आप ही इसके चीफ आर्किटेक्ट होंगे। मगर दोस्तों उस वक्त नियति को कुछ और मंजूर था। 1992 में जैसा सोचा गया था वैसा हुआ नहीं और अब फाइनली 2020 में ये पूरा का पूरा साँचा तैयार किया गया है। ये इनके बेटों के द्वारा तैयार किया गया है, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा के द्वारा, लेकिन इनके फादर ने चंद्रकांत सोमपुरा ने इनको इसमें असिस्ट किया है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं भारत में मंदिर निर्माण की शैली के बारे में। पहली बात याद रखिएगा, नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में जितने भी मंदिर का निर्माण होता है, चाहे अगर आप स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा सोमनाथ मंदिर, ये सारे के सारे मंदिरों का निर्माण नागरा शैली में होता है। और साउथ इंडिया में सारे के सारे मंदिरों का निर्माण दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आपको साउथ इंडिया की मंदिर नजर आ रही है, इन सारे मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में होता है। तो यूजुअली हमारे देश में, भारत में 3 तरह की मंदिरों की निर्माण शैली है, नागरा, द्रविड़ और बसर। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में फेमस है नागरा, इसीलिए राम मंदिर का पूरा जो आर्किटेक्ट है वो नागरा शैली में तैयार किया गया है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र को ध्यान में ज़रूर रखा गया है। दोस्तों पहले जो मंदिर का प्रपोज स्ट्रक्चर था वहां पर 2 मंजिले थे, मगर अब इसे 3 मंजिल का बना दिया गया है। इस मंदिर की ऊंचाई 360 फीट, चौड़ाई 235 फीट और ऊंचाई 161 फीट होगी। और दोस्तों इस पूरे के पूरे मंदिर में करीब 366 खंभे लगेंगे, मतलब पिलर लगेंगे। इन सारे पिलर में डिफरेंट भगवान की आकृतियां उकेरी रहेंगी। ठीक है, पहली मंजिल पर 160 खंभे, दूसरी पर 132 खंभे और तीसरी पर 74 खंभे खड़े होंगे। लगभग दोस्तों कई सारे खंभों का निर्माण कार्य तो हो भी गया, क्योंकि 1992 में जब ये लग गया था कि शायद राम मंदिर बन जाएगी, मगर कोर्ट के डिसीजन के कारण उसको बंद कर दिया गया था। मगर कार सेवा जारी थी, इसीलिए 40% काम लगभग हो चुका है, रिमेनिंग 60% काम होना बाकी है और भी कई सारी चीज़ें अभी ऐड होना बाकी हैं। तो कुल 366 खंभे इस पूरे के पूरे मंदिर में लगेंगे। दोस्तों इस मंदिर का गर्भगृह, सबसे पहले ये समझिए गर्भगृह होता क्या है। जहां पर भगवान विराजता है, गर्भगृह जहां पर भगवान विराजते हैं, वो जो गर्भगृह होगा वो अष्टकोणीय होगा, मतलब ऑक्टागन शेप में होगा। उसकी 8 साइड होगी। इसकी लंबाई और चौड़ाई करीब 20 फीट बाई 20 फीट की होगी। और अभी भारत में सबसे बड़ा गर्भगृह सोमनाथ मंदिर का है, मगर अयोध्या के राम मंदिर के बनने के बाद सबसे बड़ा गर्भगृह भारत में अयोध्या के राम मंदिर का होगा, 20 फीट बाई 20 फीट का। गर्भगृह के मंडप की क्षमता करीब 1000 भक्तों की होगी। मतलब गर्भगृह के अगल बगल जो मंडप होगा दोस्तों, उसमें करीब एक बार में 1000 भक्त एकोमोडेट हो सकते हैं, इनकी क्षमता होगी। और जबकि प्रवेश मंडप में 1200 श्रद्धालु एक बार में खड़े हो सकेंगे। अभी मैं आपको डिफरेंट मंडपों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मंदिरों में ना दोस्तों मंडपों को जोड़कर ही मंदिर बनाया जाता है, उसके बाद आपका शिखर होता है। ठीक है, तो डिफरेंट आपके मंडप होते हैं, उसके बारे में मैं अभी आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा। तो प्रवेश मंडप में करीब 1200 श्रद्धालु एक बार में खड़े हो सकते हैं।
राम मंदिर में 2 परिक्रमा मार्ग होंगे, एक मंदिर के अंदर जो कि 15 फीट का होगा और दूसरा मंदिर के बाहर जो कि 50 फीट का होगा। सीढ़ियों की चौड़ाई, जो स्टेयरकेस लगेंगे मंदिरों में, उनकी चौड़ाई करीब करीब 16 फीट होगी। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया डिफरेंट मंडप होते हैं यहाँ पर, गुण मंडप, रंग मंडप, नित्य मंडप, इन सभी का निर्माण होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं रंग मंडप क्या होता है। रंग मंडप होता है गर्भगृह जहां भगवान विराजते हैं उसके आसपास की जगह। नित्य मंडप वो होता है जहां पर भगवान के सामने लोग नाच गान करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे मंदिरों में। और गुण मंडप क्या होता है दोस्तों? गुण मंडप वो होता है जहां से उस मंडप से भगवान की आरती होती है। ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रहा है ये तस्वीर, ये दिलवारा टेम्पल का है। ये दिलवारा टेम्पल का गुण मंडप है जहां से भगवान की मेनली आरती होती है और सामने आपको गर्भगृह नजर आता है। ये देखिए दोस्तों तरह तरह के मंडपों के बारे में यहाँ पर विश्लेषण है। सबसे पहले आप मंदिर के अंदर एंटर करेंगे रंग मंडप जो कि 76 फीट का होगा, फिर नृत्य मंडप 56 फीट, गुण मंडप 98 फीट, कीर्तन मंडप 62.5 फीट 62.5 62.5 फीट, प्रार्थना मंडप 62.5 फीट और पूरा का पूरा जो शिखर होगा वो 161 फीट का होगा। तो इन 5 मंडपों को मिलाकर, एक शिखर को मिलाकर ये पूरा का पूरा मंदिर तैयार होगा। और दोस्तों 59 एकड़ में फैला यह 5 गुंबदों वाला दुनिया का एकमात्र मंदिर होगा। 59 एकड़ में से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि 59 एकड़ मतलब पूरा का पूरा जो पेरीफेरी होगी, पूरा का पूरा मंदिर का इलाका आप जोड़ लीजिए। इन सबको मिलाकर मतलब पार्किंग वगैरह सबको मिलाकर पूरा का पूरा जो स्प्रॉलिंग स्ट्रक्चर है वो 59 एकड़ में तैयार होगा और ये 5 गुंबदों वाला दुनिया का एकमात्र मंदिर होगा। और दोस्तों मेन मंदिर के अगल बगल आपके 4 छोटे छोटे मंदिरों की संरचना और होगी। मंदिर के पूरे निर्माण के लिए कम से कम 1.75 लाख क्यूबिक फीट बलुआ पत्थर की आवश्यकता होगी, जिनमें से 30,000 टन, एक टन में लगभग दोस्तों 1,000 किलो होता है, 3,000 टन बंसी पहाड़पुर पत्थर जो कि एक तरह का बलुआ पत्थर है जिसको कि हम लोग गुलाबी पत्थर भी कहते हैं, वो भरतपुर जो कि राजस्थान में स्थित है वहां से मंगाया जाएगा। दोस्तों राम मंदिर निर्माण की अनुमानित लागत करीब करीब 300 करोड़ रुपए की है, लेकिन मंदिर के परिसर के चारों ओर की जो 20 एकड़ की भूमि है उसको डेवलप करने में करीब करीब 1,000 करोड़ का खर्चा आएगा। लेकिन दोस्तों ये जो सारी बातें हैं ना ये प्रपोज्ड है, ये भविष्य में बदल भी सकती हैं। हो सकता है लागत ज़्यादा लग जाए, हो सकता है थोड़ा सा एरिया और बढ़ जाए, तो ये प्रपोज्ड है अब तक के लिए। श्री राम के साथ 2 लाख ईंटें मंदिर की नींव बनाने के लिए उत्कीर्ण हैं, मतलब ईंटों का निर्माण किया गया है, ईंटें बनाई गई हैं जिसमें भगवान राम का नाम लिखा गया है। इन 2 लाख ईंटों का इस्तेमाल किया जाएगा नींव को रखने के लिए। और करीब करीब दोस्तों 3.5 साल लगेंगे इस मंदिर के निर्माण कार्य में। माना यह जा रहा है कि दोस्तों कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले पहले ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये भी है कि जब ये मंदिर बनकर तैयार होगा ना तो शायद ही ये पूरे विश्व के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक होगा, क्योंकि कुछ मामलों में इस मंदिर की महत्ता तो आप जानते ही हैं। गर्भगृह सबसे बड़ा है, 5 गुंबदों वाला अकेला मंदिर है, ठीक है। और भी कई सारी अपडेशन जब आएंगी तो मैं आपको नए वीडियो के साथ उसको अपडेट करूंगा, क्योंकि अभी तक तो इतनी इंफॉर्मेशन ही रिलीज की गई है। बाद में आपका डिफरेंट मंडप की एरिया के बारे में भी इंफॉर्मेशन आएगी, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मगर दोस्तों हम आज भले ही अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए हैं, हम लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, इन सब का कंट्रीब्यूशन है, मगर एक इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए और वो हैं उस वक्त के यूपी के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह। अकेला शख्स जिसने राम मंदिर बनवाने के लिए राजनीति छोड़ी, वनवास काटा,
और आज इनका सपना पूरा हो रहा है कि फाइनली राम मंदिर बनकर तैयार है। आप सभी लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मंदिर को बनने के बाद। बट ऑब्वियस हम सब जाकर इसका दर्शन करेंगे और भगवान राम से ये प्रार्थना करेंगे कि अब हमारे भारत में शांति हमेशा बनी रहे और सबका कल्याण होता रहे। सो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, टेक केयर एंड वंस अगेन जय श्री राम।